का कहो के मरब जी अब रोक ले हो का चले बरवा बोले जियरा मोरा डोले बाहर पुरवैया अचारा मोरा ये के घर में अबे मैं कहता हूँ खड़ा हो जा। ओह ये बात है। अबे साले तेरी जात का पैदा मारू, साले तेरे नाम का कुत्ता पालू, इधर हमरे दिल में आग लगी है और तेरे साले तेल को लग। साले ऐसा खड़ा करूंगा और ऐसा खड़ा करूंगा पूरी हमको नहीं जाना था। अरे हमको नहीं जाना था, हमको दूजे किस्म के हैं। हमारा कहना है अरे बगावत जो किया मुझसे, अरे वो मरा भरी जवानी में और नाम मेरा शिवराज प्रताप सिंह। हेलो हेलो, जागे मान श्रीमान हमारे राजकुमार के भैया, राजकुमार भैया के लड़का गौतम मेरे साथ चलने की। अरे साले मंगल सिंह के पूरे परिवार को अरे तिलके की तरह न बिखेरा तो हमारा नाम ठाकुर राज बहादुर सिंह नहीं है। कहना चाहिए कि विरोधी की कनपट्टी पे अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बड़ा है। मणिपुर वालों कान खोल के सुन लो, अगर हमरे खिलाफ कोई भी आवाज उठाया ना, हमरे खिलाफ कोई भी आवाज उठाया तो राम कचन झोट ना बोलावे तो काला कौवा काटे। बारे चौराहे पे नंगा करके गोली मारूंगा, टिचकॉय टिचकॉय। कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, अरे जिसके पास अरे अक्ल का खजाना हो, और एक तरफ ये ठाकुर राज बहादुर सिंह हो, एक तरफ ये सारा जवान।
साहब, मतलब कि आपके दिमाग न आया, आपका दिमाग समझो एकदम स्कूटर की तरह। साले ससुर के अरे मालिक के हालत दिमाग का स्कूटर बता रहा, मालिक का दिमाग ना, मालिक का जानो भैंसी का चूटर आ। साला ससुर का नाती स्कूटर बता रहा है। अरे हमारा दिमाग कंप्यूटर कंप्यूटर। सुन रे, शायद तू वाकिफ नहीं, अरे मेरे जुनून से। अरे शायद तू वाकिफ नहीं, अरे मेरे जुनून से, और तेरा ही नाम लिख दूंगा तेरे ही खून से। देख लियो, रसारी बढ़ गए, ऐठन नहीं गए, ऐठन नहीं गए। तुम साले, हमने कहा हमरा घोड़ा तैयार करो। अरे घोड़ा तैयार हो जा रहा है, ऐसे हम कहा था कि कुछ चारा पानी की व्यवस्था कर दे। सुले साले शुतुर्मुर्ग साले पछा। हाँ 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 मालिक, चल। हाँ मालिक, आज हम चलते हैं पुलिस स्टेशन। और क्या? हम थाने चलते हैं, हाँ हाँ, और उस साले मंगलवा के नाम रिपोर्ट लिखवाते हैं। हाँ तब तो साहब मंगल। इसी को कहते हैं अक्ल का खजाना। सही है मालिक, सही है, सही है। चल अब मेरे साथ। हाँ बिल्कुल मालिक। और कोई भी कमी हो गई ना तो साले काट डालूंगा। कमी कहे कहो मालिक, आपके साथ कहो कमी हो। जितना मैं बोलूं उतना ही तुझे करना होगा। बिल्कुल जैसे आप कही हो वैसे हम करब। अगर नहीं करेगा ना नहीं करब मालिक, तो साले हम बोटी बोटी काट करके नीले ड्रम में सीमेंट मंगवा करके पैक कर दूंगा। नहीं मालिक, ऐसा न कर। देखो नारायण का बड़काए के आगे गए, हुरे गए, पीछे गए, थुरे गए, लेकिन देखिए हाजी की नौकरी नादी का घर। जे जौन जैसा करी वैसा फल पाए, ऐसा नहीं ना। लेकिन कहना है मास्टर, अरे साइकिलिया पे होके सवार, क्योंकि मास्टर आज बहुत दिन में मिले हैं। साइकिलिया पे होके सवार गोरी नदिया किनारे। बजावे 4:30, बहुत पुरानी बात हो। जब खड़िया बजावे 4:30 तो नदिया अभी से हमारे इस थाने में हमारे नए नए पोस्टिंग पे आए हुए
आज अपने थाने के अंदर हमारे दरोगा जी अजीत प्रताप सिंह आ रहे हैं और हम तो चौकीदार हैं, सपोर्टिंग करेंगे जरूर, लेकिन कैसे हम बताते हैं। कि मैं तो गाड़ी से जा रहा था, मैं तो गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी से जा रहा था, बेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, लड़की नचा रहा था, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या। सर जी गुड मॉर्निंग सर। वर्मा जी, ये बताइए हमारे इस हल्के के क्या समाचार है? सर जी इस हल्के के बहुत अच्छे समाचार है सर जी। वर्मा जी, लाओ रजिस्टर मुझे दो और मैं देखता हूँ कौन कौन अपराधी है और किसके खिलाफ एक्शन लिया गया या नहीं। चौकीदार, साला चौकीदार कहाँ मर जाता है? ड्यूटी पे तैनात रहो चौकीदार। वर्मा जी, ड्यूटी करने आदमी छोड़ चला दे। वर्मा जी, ये बताओ अभी तक ये जो डाकू बीघा सिंह है अभी तक हमारे गिरफ्त में नहीं आया है और हमारे उत्तर प्रदेश की फोर्स नाकाम हो रही है और दिन में दिन बीघा सिंह और वो डाकू जयपाल सिंह का आतंक दिन में दिन बढ़ता जा रहा है। सर जी उसे गिरफ्तार किया जाए, कानूनों के हाथ डालकर हाथों में हथकड़ी, कम से कम सजा की। सही कहते हो। हम किसी तरह अगर किसी डाकू को पकड़ते हैं या किसी जुल्मी को पकड़ते हैं तो हमारे यहाँ के नेताएं आ जाते हैं, जेल के अंदर बाद में जाता है और वो उसके वकालत पहले आ जाती है। सर लेकिन हम लोग करें तो क्या करें? हम लोग बहुत मजबूर हैं। कि चलो क्या- ठीक है, क्या कहूँ आपसे सर जी मेरे सुना, गिरफ्तार करने से उससे मैं मुताज हूँ, आपकी जो होती इजाजत सर जी मेरे पकड़ करके जेल में उसको लाता हूँ। सर जी आपकी इजाजत नहीं थी तो मैं कैसे पकड़ करके उसको थाने के अंदर कर दूं? मालिक चौकीदार आप चिंता ना करो, अब की बार हम पूरी फोर्स लेकर चलेंगे क्यों नहीं? और बाहर जिला से पड़ोसी जिले से और फोर्स मंगाएंगे, फिर चल के हमला करेंगे। ठीक है वर्मा जी। चौकीदार देखो, कोई फरियादी आता है थाने में रपट लिखाने के लिए, उसे मान सम्मान के साथ यहाँ ठाकुर साहब नमस्कार। ठाकुर राज बहादुर सिंह, तो कहो ठाकुर साहब हुआ कैसे आना? तो
बतलाऊं। आज कोतवाली तक कैसे आना हो गया? अवश्य बतलाऊं। इंस्पेक्टर साहब, आपसे हम गुजारिश करते हैं, आप हमारी रिपोर्ट क्या कहा ठाकुर साहब? आज आप कोतवाली में अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हैं। बोलिए क्या हो गया आपको? क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हमारा भाई मारा गया है क्या कहा? और हमारी हवेली पे चोरी हो गई। क्या कहा? आपके हवेली पर चोरी हो गई है? क्या आपको किसी को ऊपर शक है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा दुश्मन इस मणिपुर गांव में कोई नहीं है, वो है तो सिर्फ ठाकुर मंगल सिंह है। ठाकुर मंगल सिंह वो आपका दुश्मन है? जी साहब, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भाई चतन सिंह को उसी ने मारा है और उसी ने हमरे हवेली पे डाका डाला है। हम जानते हैं कि वो जब डाका डालने आया होगा तो मेरा भाई जगा होगा और वो तिजोरी की तरफ गया होगा तो मेरा भाई उसे पकड़ लिया होगा। ठाकुर राज बहादुर सिंह, आप ये कैसे यकीन से कह सकते हैं कि आपके यहाँ चोरी मंगल सिंह ने किया है? इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा पुराना दुश्मन है, मेरे बचपन का दुश्मन है। मैं उसे भली बात जानता हूँ कि वो क्या कर सकता है। अरे वो गलीच है, गलीच। ठीक है ठाकुर साहब, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। अगर वो जुल्मी है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, डाका डाला है तो मेरे तिजोरी से 25,000 रुपए ले गया है और मेरी बंदूक उठा करके ले गया है, 2 गोली का माला ले गया है और ये था वहां पे, ये देखो इसका हाथ भी तोड़ दिया है। चौकीदार, चौकीदार, इस रिपोर्ट लिखी जाए। हमारा लिख लियो। चलो बताओ क्या क्या हुआ? अरे नाम वाम पहले लिखो, क्या नाम लिखो, गांव लिखो। चौकीदार, नाम बताओ, नाम बताओ। पहले ठाकुर साहब का रिपोर्ट लिखी जाए। हाँ हम खड़ी होई जा। अरे खड़े होई थी। पहले नंबरदार का लिखावा दे रिपोर्ट। आज रात 12 बजे 12 बजे हमारी हवेली पे हमारी हवेली पे डाका दाता डाला गया है डाला गया और डाका डालने वाला और डाका डालने वाला जिसका नाम ठाकुर मंगल सिंह है मंगल सिंह है और वो मेरी हवेली से हमारी तिजोरी से 25,000 रुपए 25,000 रुपए, एक नाल की बंदूक और 2 गोली का माला 2 गोली का माला और कुछ नहीं है। और मेरे भाई जतन सिंह का खून कर दिया। मेरे भाई जतन सिंह का खून कर दिया है। इधर आओ लंबरदार, इसमें साइन करो क्योंकि ये कोर्ट तक जाएगा, आपकी साइन रहेगी।
मुर्गा तुमका क्या तकलीफ है? अरे हमका तो इतनी बड़ी तकलीफ अरे तू साले दूरी से बात कर। साले साले एकदम ऐसा मारे गए नहीं, तुम यो मार रहे हो। अरे खाना की कबाड़ खाना समझ ले। अब कहा करी? लिखो। लिखा जल्दी। हमारा नाम है महादेव। तुम्हारा नाम है महादेव? हाँ। बाप का क्या नाम है? बाप का नाम है रहादेव, महतारी का नाम है सहादेव और मेहरारू का नाम है जहाँ जा देव। साले का वह कोनो नारी खोदा के लिए कोनो पनारा बंधुआ जहाँ के जाओ अपे जान पानी आ बही रही। अब साहब देहात में रहे तो देहात में यही तरह के नाव धर जाओ। चलो ठीक कोई बात नहीं। असमनवन लिखी होगा। अरे हमार पूरा समाज हमार पूरी समाले चली गए। अब का बताई? हमार बाला छाला कड़ाई सुनो पाउडर लाले धागा चुटके मंदरे फैला डाले। साले ये बताइए हाँ तुम लेडीज हो कि साले जेंट्स हो? साहब हमका यही नहीं ना पता कि हम लेडीज हैं कि जेंट्स हैं। काम करो। हाँ तुम्हारी रिपोर्ट इसमें दर्ज हो गई। हाँ लंबरदार की हो गई है। हाँ बगल में तो हमका दवाई हो कि नहीं? हमार समनवा जाऊँ का है वही दवा दे होता है। रीना का देहांत हुआ है, तब से कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या न करूं। फिर भी गुस्से में जा करके उस जतन सिंह को खत्म ही कर दिया और अभी तक मेरी प्रेमा नहीं आई। अरे प्रेमा ये बताओ क्या कर रही थी घर पे? कुछ नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि जो दुश्मन आपकी बहन का था वो मिटा दिया गया या नहीं। प्रेमा उससे तो मैं जोश में गया और उसी वक्त उसका नामो निशान मिटा दिया। काश अगर वो साला राज बहादुर मिल जाता वो तो अपना जान बचाकर भाग गया, वो भी मिल जाता तो उस वक्त उसे भी हम खत्म कर देते। प्रिय आओ थोड़ा बैठकर आराम करते हैं, उसके बाद रब जो चाहे वही होना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी क्या मंगल सिंह का घर यही है? हाँ इंस्पेक्टर सिंह। मंगल सिंह इस वक्त घर में है। हाँ मंगल सिंह को बुलाओ, कुछ बातें करनी उससे। क्या मंगल सिंह से बात करना है? हाँ वो मेरे प्राणपत्र हैं। ठीक है अगर वो ऐसी बात है तो मैं जरूर भेजूंगी।
इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। आज अचानक इस गरीब की झोपड़ी में आने का कारण नहीं समझ सका साहब। मंगल सिंह, तुम्हारे नाम FIR दर्ज है। क्या साहब? हाँ, मेरे नाम भाई यार दर्ज? मंगल सिंह, तुमने ठाकुर राज बहादुर की हवेली में डकैती डाला है, चोरी किया है और उसके भाई का खून किया है। नहीं ठाकुर साहब, हमने चोरी नहीं किया है, डकैती नहीं डाला है। हाँ, हमने राज बहादुर भाई जतन सिंह का खून किया है, खून किया है। मेरी बहन रीना का इज्जत लूटा और इज्जत लूटने के बाद उसे शमशीर से जीने से मजबूर कर दिया, शमशीर से खत्म कर दिया। वो मेरे बाहों में आकर दम तोड़ी और उसने बयान दिया कि भैया जतन सिंह ने मेरी ये हालत किया। इंस्पेक्टर साहब, आप भी होते मेरी जगह पे तो वही करते जो मैंने किया है। जो तुमने किया है वो गलत किया है। सबसे पहले अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी थी तो तुम्हें कोतवाली आना चाहिए। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है मंगल। जो जतन सिंह ने किया है, ठाकुर का भाई किया है, तो वो तुम भी कर दिया। तुम भी एक मुजरिम हो, कोतवाली नहीं आ सकते। इंस्पेक्टर साहब, अगर कोतवाली भी जाने से मेरी बहन वापस आ जाती तो मैं कोतवाली आ सकता था। मैं माना कि खोली हूं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब कोई चोर बदमाश नहीं हूं। शंकर, अब मंगल सिंह, अब तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी। अगर तुम्हारे घर में मंगल सिंह, तुम्हारे घर में अगर कोई माल बरामद होता है तो तुम मुजरिम हो। इंस्पेक्टर साहब, शौक से पूरे घर में, शौक से पूरे घर में तलाशी लीजिए। चोर डाकू नहीं कोई बदमाश हूँ। बहादुर सिंह की है चाल, ये सब राज बहादुर सिंह की है। झूठ सब सर कहता नहीं सच है। तुम ठीक कहते हो। शौक से तलाशी ले लीजिए। वर्मा जी, वर्मा जी और चौकीदार, जाओ मंगल के घर के कोने कोने में तलाशी लो। अगर कोई सामान बरामद होता है तो तुम गुनहगार हो। मंगल सिंह, शौक से लीजिए साहब। मंगल सिंह, अगर कोई सबूत ना निकला हमारे घर में तो क्या होगा फिर? तुम्हारे पति को जतन सिंह के खून के इल्जाम में फिर से मंगल सिंह, क्या एक कारतूस का माला तुम्हारा है? नहीं साहब, फिर कहां से आया? ये हमारा नहीं है। और ये बंदूक ये भी हमारा नहीं है साहब। तुम्हारी नहीं है? नहीं। फिर तुम्हारे घर में बरामद कैसे हुआ? बोलो मंगल सिंह, बोलो। ये सब कुछ समझ में नहीं आता कि सब मेरे घर कैसे आया। मंगल सिंह, तो जेल चलने की मंगल तैयारी करो। जेल चलने
इंस्पेक्टर साहब, अगर आज मुझे जेल ले जाएंगे आप, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परवरिश कौन करेगा? मंगल सिंह, यह बेचारी मेरी प्रेमा कहां से कमा के खिलाएगी? इंस्पेक्टर साहब, झूठ है ये कह रहा, झूठ है ये सच कह रहा, ये है साजिश किसी की रचाई गई, छोड़ दी गए मुझे इंस्पेक्टर इस गली, वरना अनाथ बच्चे हो। हाँ इंस्पेक्टर मंगल साहब, सिंह, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मंगल सिंह, इसका फैसला अब अदालत करेगी। चौकीदार, हाथ में मंगल सिंह की हथकड़ी लगाओ और इसे कोतवाली तक ले चलो। ये कानून है, ये कानून है, कानून सबूत पर चलती है और तुम्हारे घर में सबूत बरामद हुआ है कि तुमने ठाकुर राज बहादुर के हवेली में डकैती व चोरी किया है। डाल दो हाथ में हथकड़ी और ले चलो इसे। साहब, ये सब झूठ है। देखो, ये हमारे हाथ में भी नहीं है, इसका तो फैसला अब अदालत में होगा, अदालत में होगा। ले चलो इसे। प्रेमा, कहने वालों ने ठीक कहा है प्रिय, होनी हो करके रहे, होनी हो करके रहे, अनहोनी न होए, और लिखा कर्म में जो मेरे काट सके न कोई। प्रिय, मैं तो जेल जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, और अपने से ज्यादा मेरे छोटे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को तकलीफ हो। मैं तुझे, दोनों बच्चों को तेरे सहारे छोड़ कर जा रहा हूँ। जितनी जल्दी वापस आऊंगा उतनी जल्दी घर चलाऊंगा। प्रिय, अकेले कैसे रह सकती हूँ आपके बगैर? उन बच्चे को परवरिश कौन करेगा? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर साहब, छोड़ देखो, मैंने पहले कह चुका हूं, अब ये तो फैसला अदालत में होगा। ये छूटता है या वही जेल में सड़ जाता है, क्योंकि बहुत भारी जुल्म किया है। एक तो ठाकुर साहब के भाई का खून किया है और उनके हवेली में डाका भी डाला है। ले चलो खचीते हुए। प्रेमा, तुम अपना ख्याल रखना प्रेमा। मैं जा रहा हूँ, बहुत ही जल्द आऊंगा प्रिय। हाँ, मैं वादा करता हूँ, बहुत जल्द आऊंगा। हाँ प्रेमा, मैं जा रहा हूँ। मेरे स्वामी जी कोई कसूर नहीं किया, बेगर कसूर के मेरे स्वामी जी को फंसा दिया गया। ये किसी की चाल है। नहीं स्वामी जी, कैली हम कौन कसूर नया